हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके एक न्यू वीडियो में। और आज हम मैथ्स सब्जेक्ट का टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स समझ में आ जाते हैं तो इनसे आपका मैथ बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से आप उसके क्वेश्चन फिर कर सकते हो। तो इसमें एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर आपके, फ्रैक्शंस, बेसिक मैथ्स, एरिया एंड पेरीमीटर वाले क्वेश्चन, फैक्टर्स, इनको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये 3rd क्लास से 8th क्लास तक आपका एक चैप्टर, स्पेशल चैप्टर होता जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताया जाता है। इसमें अभी हम 2 से 12 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक्सरसाइज आपको दी जाएगी दूसरे वीडियो में, जिसमें से आप आसानी से उसको सॉल्व करके देख सकते हो कि उसमें से कितना आपको समझ में आया था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको जो पढ़ना है इसमें, डिविजिबिलिटी रूल्स। जो फर्स्ट नंबर है वो है 2। डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि 2 का, इफ नंबर एंड्स विद 0 2 4 6 8, यानी कि जिस नंबर के एंड में लास्ट डिजिट या फिर कहें कि यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आता है, वह संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आता है तो वह सभी संख्याएं 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती हैं। जैसे 74 के लास्ट में 2 दिया हुआ 4 दिया हुआ है और यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 37। उसी तरह से 96 लास्ट में 6 से 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 48। 1358 के लास्ट में 8 दिया हुआ है और यदि इस संख्या को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 679। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आसानी से पहचान सकते हैं जिस नंबर के यूनिट प्लेस इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, वह संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल 5 का। डिविजिबिलिटी रूल 5 का यह है, इफ नंबर एंड विद 0 एंड 5, यानी यदि किसी संख्या के एंड में यूनिट प्लेस पे इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा भाग हो जाती है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। जैसे 95, तो इसके यूनिट प्लेस पे 5 दिया हुआ है तो यह संख्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी और आंसर आएगा 19। नेक्स्ट नंबर है 285, इसका यूनिट प्लेस 5 है, इसलिए यह संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर है 400, इसका यूनिट प्लेस 0 है तो इसलिए यह संख्या भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। यानी कि किसी संख्या के यदि इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। इसमें आप इससे अलग कोई भी बड़ी संख्या लेकर, बड़ा नंबर लेकर आप यह देख सकते हैं कि वह संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल बाय 10, इफ नंबर एंड्स विद 0। ठीक है, यानी कि किसी संख्या के इकाई का अंक, यानी कोई संख्या यदि 0 पे ख़त्म होती है तो वह संख्या 10 से
पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। इसमें 340 यूनिट प्लेस पर 0, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगी, आंसर 34। 3960 यूनिट प्लेस पर 0, तो ये भी 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह से 150, तो यह है, इसको भी यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यह भी 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी और आंसर आएगा 15। तो इस तरह से हमने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था उसमें पहले हमने 2 का पढ़ा था, जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। फिर 5 का, जिसका यूनिट प्लेस 0 और 5 होता है, वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल 10 का, जिसका यूनिट प्लेस 0 होता है, वह संख्या 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। तो 2, 5, 10 इन संख्याओं की डिविजिबिलिटी को हम सिर्फ उसके इकाई के अंक से ही पता कर सकते हैं कि वह संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स यह है, इफ नंबर फॉर्मेड बाय लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यानी यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट्स वंस और टेंस पर जो नंबर्स हैं वे यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसके वंस और टेंस इकाई और दहाई के अंक से 24 बनता है, 424 में तो 24 बनता है। तो 24 को यदि हम लास्ट के 2 नंबर्स को लेते हैं 24 को, और उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आसानी से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए 424 भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 784, यदि इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 196, और अगर इसके वंस और टेंस से जो डिजिट बनी हुई हैं वह है 84, और 84 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है 392, इसमें भी यदि हम 92 जो वंस और टेंस यानी इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनी है वह है 92, और 92 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए यह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यह है कि यदि किसी संख्या के वंस और टेंस से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 8। इसका रूल्स है, इसका डिविजिबिलिटी बाय 8 का है, इफ नंबर फॉर्मेड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, यानी कि किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट से जो संख्या बनती है यदि वह 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 1416, तो इसके लास्ट 3 डिजिट यानी वंस, टेंस और 100 से बनी हुई संख्या यदि 8 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1416 में 416 को हम लेते हैं तो ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी हम जब डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 117। उसी तरह से 1216 को यदि हम इसके 100 तक के नंबर लेते हैं, 216 लास्ट 3 डिजिट लेते हैं और उसको 8 से डिवाइड करते हैं तो वह आसानी से हो जाते हैं। इसीलिए
7216 भी 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 902। तो इस तरह से 8 से हम डिविजिबिलिटी की जांच कर सकते हैं। यदि उसके लास्ट 3 डिजिट से अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या यदि 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है divisibility rules by 3। if sum of digits a number is exactly divisible by 3, यानी कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों को योग जोड़ यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। जैसे संख्या यहाँ पे दी हुई है, डिजिट है 2601। अब जो 2601 में जो नंबर यूज हुए हैं इसको बनाने के लिए उसमें 2 आता है, 6 आता है, 0 आता है और 1 आता है। अब इन सभी नंबर को जब हम टोटल करते हैं, नंबर्स को जो डिजिट्स उसमें यूज हुई हैं, तो इनका टोटल 9 आता है। सम कितना आया? 9। अब 9 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये जो संख्या है 2601 ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। क्या करना है हमें? जो डिजिट यूज हुई हैं नंबर्स को बनाने के लिए उन सभी नंबर को ये हम मन में काउंट कर कर भी देख सकते हैं और रफ वर्क में कॉपी पर भी कर सकते हैं, नोटबुक में कर सकते हैं। यदि वह उन सभी डिजिट्स को सम करने के बाद वह 9 के टेबल में उसका मल्टीपल बनता है तो वो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 219 में अब जो डिजिट यूज हुई है 2, 1 और 9, तो जब इनको हम प्लस करते हैं तो कितना होता है? 12, और 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए यह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसका आंसर होगा 73। तो इस तरह से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से देख सकते हो कि वह 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। इसी तरह से 7221 यदि इसको प्लस किया जाए तो इसके जो सम डिजिट्स का सम होगा वो 12 होगा और 12 3 के टेबल में आता है, इसीलिए 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2। ठीक है, क्या कहा गया है कि यदि किसी नंबर को 2 से और 3 से डिवाइड किया जाता है और वह 2 से और 3 से दोनों ही नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे 156 को अब 2, पहले हमें 2 से देखना कि डिवाइड होगी कि नहीं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल था, यदि किसी संख्या के 0, 2, 6, 4, 8 आता है यूनिट प्लेस पे इकाई अंक तो वह संख्या हो जाएगी। और ऐसा ही इसमें है, यूनिट प्लेस पे क्या है 6 दिया हुआ है तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। फिर हमें जांच करना 3 से। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल यानी क्या था कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि इन सभी नंबर्स को, डिजिट्स को हमें प्लस करना 1, 5 और 6 और ये होते हैं टोटल 12। तो इस तरह से यह 156 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी, और इसलिए 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 492 2 से भी डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 है और या फिर इवन नंबर है यह, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इनको सम करते हैं तो 15 आएगा, तो ये भी नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। 36,102 तो इसको भी 2 से भी डिवाइड हो जाएगा यह, और फिर 3 से भी हो जाएगा, तो इसलिए यह संख्या भी 6 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 6 का रूल यह है कि वह संख्या सारे नंबरों से 2 से और 3 से डिवाइड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज एग्जैक्टली
डिविजिबल बाय 9, यानी कि जैसा रूल 3 का है उसी तरह से 9 का भी है। यदि किसी संख्या के सम, जो डिजिट्स उसमें यूज हुए हैं, उसका सम 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। जैसे 558, तो इसमें 5, 5, 8 नंबर डिजिट्स यूज हुई हैं और इनका सम होता है 18, और 18 9 के टेबल में आता है, तो इसलिए 558 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 702, इसमें जो डिजिट यूज हुए हैं 7 + 0 + 2, और इनको सम करते हैं तो 9, तो 9 9 के टेबल में आता है, मल्टीपल है, गुणज है, तो इसलिए 9 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 78। तो इन जनरल रूल्स का यूज कर कर आप आसानी से पहचान सकते हो बड़े से बड़े नंबर को कि वो कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है और कौन से नंबर से नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ सम डिजिट्स एट इवन एंड ऑड प्लेस इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल्स ऑफ 11, ध्यान से समझिए। इफ द नंबर डिफरेंस ऑफ सम, यानी कि नंबर्स को सम करना है। ठीक है, डिजिट्स एट इवन, जो इवन प्लेस पे हैं और ऑड प्लेस पे हैं, इज इक्वल टू 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11, यदि उसके नंबर्स को सम करते हैं हम, इवन प्लेस पे जो नंबर आए हैं और ऑड प्लेस पे जो आए हैं, और उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए और या फिर 11 का मल्टीपल्स होना चाहिए। 11 का मल्टीपल्स जो 11 के टेबल में आते हैं, 11 हो सकता, 12 हो सकता, 13 हो सकता, 11 हो सकता, 11 हो सकता, 22, 33, 44। तो ये 11 के टेबल में सारे के सारे नंबर्स आते हैं, इस तरह से आगे भी हैं। तो यदि इतना उनका डिफरेंस आता है 0 या 11 का मल्टीपल्स, तो वह नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अभी एग्जाम्पल से आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल में है 1331, और 11 से इसको हमें जांच करना ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब इस नंबर को आप ऐसे लिखा हुआ है, तो 1 से स्टार्ट कीजिए। ये आया आपका 1, यहाँ पर आया ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे और ये इवन प्लेस पे। तो अब आपको करना क्या है कि इनको जो इवन ऑड प्लेस पे हैं उन दोनों नंबरों को सम करना है, तो इनका आंसर 4, और जो ऑड प्लेस पर हैं इन दोनों नंबरों को भी आपको क्या करना है, सम करना, इनका आंसर 4। और जब इनका आंसर दोनों का 4 आता है और जब इनका डिफरेंट ऑड प्लेस और इवन प्लेस से जब हम माइनस करते हैं तो आंसर हमारा आया 0। तो इसलिए यह नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कि कोई भी संख्या यदि लिखी हुई है उसके पीछे से 1 से इकाई के अंक से यूनिट प्लेस से आप ऑड और इवन में आप बांट दीजिए। यदि उसका डिफरेंट या तो 0 होना चाहिए या फिर उसका मल्टीपल्स 11 का मल्टीपल्स होना चाहिए। यदि यह आता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो वह संख्या नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल देखिए 11 का ही। नंबर दिया हुआ है 65,43,207।
तो इस नंबर को आपको पता करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसका आप यानी कि इवन और ऑड प्लेस को प्लस कीजिए। इवन प्लेस पर यानी कि जो नंबर हैं, ऑड प्लेस पर हैं 7 और 4 6, ये हमने यहाँ पर लिख दिए 7 2 4 और 6, ठीक है। इनका हमने सम किया 19 आया। अब ऑड प्लेस इवन प्लेस के लिए लीजिए 0 3 5 0 3 5, इनका हमने सम किया 8 आ गया। जब इनका हमने सम किया 8 आ गया। पहले ऑड प्लेस का 7 2 4 6, इनका सम 19 आया। फिर इवन प्लेस का इनका सम 8 आया, और इनको जब हमने सॉल्व किया माइनस किया तो उसमें इनका डिफरेंट कितना आया 11। तो इसलिए यह संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो अब इसमें आप कोई से भी नंबर को प्लस कर सकते हो। जैसे इवन प्लेस पे दिए हुए हैं उनको प्लस करोगे, और ऑड प्लेस पे तो उसका यदि डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल्स आता है तो वह संख्या 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 12, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 12 में दिया हुआ है a number is divisible by 12 if the number is exactly divisible by 3 and 4। यानी कि यदि किसी संख्या को 3 से और 4 से डिवाइड किया जाता है और वह संख्या 4 से और 3 से पूरा डिवाइड हो जाती है, तो वह संख्या 12 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगी। यानी 3 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है और 4 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है। जैसे 1200, तो इसके हम 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसके डिजिट्स को सम करेंगे और 3 आएगा, तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट के 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड कर देखेंगे तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यह नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम 2 तरह से उसको देखेंगे, पहले 3 से देखेंगे और उसके बाद 4 से देखेंगे, और दोनों से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है उसी तरह से एक और एग्जांपल 3852। अब इसमें भी हम यानी कि दोनों ही तरह से इसको देखेंगे, 3 से और 4 से, और ये दोनों ही नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए यह संख्या भी 12 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 321। तो इस तरह से आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं, आपका फिर से बता देते हैं, और इसको 3 तरह से आप यानी कि समझ सकते हो। पहले वह डिजिट, वह नंबर जिनका आप यूनिट प्लेस देखकर आप उनको पहचान सकते हो। उसमें डिविजिबिलिटी बाय 2 है। यदि कोई इवन नंबर है जिसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, तो वह संख्या 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। 5 का भी इसी तरह का रूल्स है। यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर इकाई का अंक वंस पर 0 या 5 आता है तो वह संख्या 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। 10 का भी डिविजिबिलिटी रूल्स यही है कि यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या भी 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबिलिटी बाय 4 में और 8 के रूल्स में यह है कि उसके लास्ट के 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका लास्ट के 1 और 10 से बनी हुई डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 8 का लास्ट 3 डिजिट्स का देखते हैं हम। अगर लास्ट 3 डिजिट से बनी हुई संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है तो वह 8 से डिवाइड हो जाएगा। 3
और 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही तरह का है कि जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स देखते हैं, यदि वो जो नंबर्स दिया हुआ है उसका सम ऑफ ऑल डिजिट्स को 3 से डिवाइड करते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। और 6 का यदि किसी नंबर 3 और 2 से डिवाइड हो जाता है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का सम ऑफ ऑल डिजिट्स होता है, अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट टेस्ट के लिए एक वीडियो और अपलोड कर देंगे, उसमें से आप अपनी तैयारी के बारे में देख सकते हो कि कितना हमें समझ में आया। अब आपको कमेंट यह करना है कि इसमें 36,902 दिया हुआ है और बॉक्स में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कमेंट करना है कि ऐसा नंबर क्या रखा जाए जिससे यह संख्या 11 से पूरा डिवाइड हो जाए, कि इस बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा नंबर रखा जाए ताकि यह संख्या 11 से पूरा डिवाइड हो जाए। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।